हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम, आपके लिए एक और बेहतरीन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, आज आपके लिए ऑप्शन ये है कि आपको करना है पीजी, है ना। आप करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और आप करना चाहते हैं एमबीए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सी स्ट्रीम से हम पढ़ें। लेकिन आपके दिमाग में बस ऐसा क्लिक हुआ कि क्यों ना हम बिजनेस एनालिटिक्स पे काम करें, क्यों ना हम एमबीए उस पे करें। अगर यही बात मैं 10 साल पहले अगर आपसे पूछती कि भाई क्या करें, ये क्या होता है बिजनेस एनालिटिक्स, तो आप कहते कि मुझे तो पता नहीं क्या होता है। अगर यही बात मैं 5 साल पहले पूछती तो आप कहते कुछ नहीं मिल रहा तो फिर ठीक है कर ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन अब अभी नाउ अगर मैं सिचुएशन में पूछूं कि बच्चों अगर आपको एमबीए करना है इन बिजनेस एनालिटिक्स से, तो आपका आंसर क्या होगा। मेरा आंसर तो है बिल्कुल यस, आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स बच्चों आपका न्यू स्पेशलाइजेशन है। तो बच्चों ये आपको करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, डिमांड और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है ये। तो बच्चों देखो, नॉर्मल नॉर्मल बात को समझते हैं कि कंपनी में अगर कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है, उसने कोई भी अपने डेटा को फाइंड किया, ठीक है। डेटा को फाउंड करने के बाद उसने बच्चों क्या किया, एनालिसिस किया। अब कंपनी क्या है, उसने जब एनालिसिस किया तो कंपनी क्या है, लॉस में जा रही है। जब कंपनी लॉस में जा रही है तो उसने क्या किया, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जब उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट्स उसने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और पास किया एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया बच्चों, उस कंपनी को क्या किया, एक्सपोनेंशियली उसका ग्रोथ क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ये होती है कॉमन बात, अगर हम जाने कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों क्या होता है कि बिजनेस एनालिटिक्स की बात करती है और साथ साथ यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की भी बात होती है, आपका डिसीजन एनालिटिक्स की भी बात होती है और स्टैटिक्स की भी बात होती है कि यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि बेसिकली हम मार्केटिंग में, सेल्स में या अदर डिपार्टमेंट में कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो पर्सन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है आपका स्टेक होल्डर के साथ, आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे एनालिटिक्स करते हैं कि मार्केटिंग क्या है, आपका कंज्यूमर के साथ क्या है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी पॉलिसीज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। बस यही सारी चीज़ है। तो बेसिक आप यहाँ पे बात समझो कि बिजनेस एनालिटिक्स बच्चों क्या होती है, सीधे सीधे आपका डिटेक्टिव होती है कि हम जितना भी आपका जो डेटा है बच्चों, जो लॉस में जा रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब इसकी जब हम बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसे, परफॉर्मेंस जो होती है उसकी वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, एज वेल एज बच्चों जो इंटरनल उसका प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे हम नई नई फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं कि जिससे हमारी कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या होती हैं, आपकी एमबीए में होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स की कि वो क्या होता है, तो वो ये होता है। अब आगे मैम ये तो बता दिया, लेकिन एमबीए कितने ईयर्स की होती है ये भी बता दीजिए साथ के साथ। तो बच्चों एमबीए का जो फुल फॉर्म होता है, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ये जो आपका जो कोर्स होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है, 2 ईयर्स का होता है। क्या होता है, 2 साल का होता है। मोस्टली जो पीजी जो बच्चों कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हम करते हैं, वो सारी क्या होते हैं, 2 साल के ही होते हैं। अब ठीक है मैम, आपने इतना कुछ तो बता दिया बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, कि आप कुछ मैम कुछ ऐसा बता दो कि उसमें करियर वैसे हमने कर लिया तो उसके बाद करियर का क्या ऑप्शन रहेगा और साथ साथ सैलरी भी क्या रहेगी, कुछ पैकेज बता देते तो मैम मज़ा आ जाता। तो हमें करने का और एंथुसियाज्म आ जाता कि हम और अच्छे तरीके से इसको कर लें, कुछ सोच लें, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा क्लिक हो जाए, कुछ ऐसा। तो बच्चों कुछ ऐसा ही क्या, कुछ बेहतरीन से भी बेहतर मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, बिजनेस एनालिटिक्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इसका करियर ऑप्शन बच्चों बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी बच्चों डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, तो बच्चों डेटा एनालिटिक्स में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपकी चीज़ें क्या होती है, एक फ्रेशर भी इसको ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे डेटा को कैप्चर करते हैं, बिजनेस का आउटकम देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, डैशबोर्ड आना चाहिए और टी डैश आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब जहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो एवरेज बच्चों क्या होगी, आपके 5 से 10 लाख रुपए बच्चों आपका सैलरी का पैकेज रहेगा। अब यहाँ दूसरी बात करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे बच्चों। तो बिजनेस एनालिटिक्स पे बच्चों क्या होता है कि आपको ये जो काम करता है ना बिजनेस, बिल्कुल स्ट्रैटेजी पे काम करता है, एकदम उसकी क्या एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है बच्चों, उस चीज पे उसका क्या होता है,
काम होता है जो लॉन्ग टर्म तक डेटा पे वर्क करता है। जो इसका जो बच्चों होता है सैलरी पैकेज वो 5 से 12 लाख का होता है। अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिफिक की, ठीक है, सॉरी डेटा हाँ साइंटिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एकदम टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बेहतरीन वाली, एकदम क्या होनी चाहिए, बेहतरीन से भी बेहतर आपको क्या होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पाइथन की या एल्गोरिथम की, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका पैकेज होता है, सैलरी जो पैकेज होता है बच्चों वो 8 से होता है 15 का। क्या होता है, 8 से लेके 15 लाख का होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट एनालिसिस की या प्रोडक्ट मैनेजर की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी बात आती है, तो जैसे आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी मान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितनी देर तक पर्सन यहाँ पे क्लिक करता है या कितना टाइम लगा रहा है और उसको कितना एक्सपीरियंस वहां से मिल रहा है एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करने में, ठीक है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं बच्चों, मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप मार्केटिंग का काम करते हैं, लाइक सेल्स वगैरह का सारी चीजें बच्चों यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब बात बच्चों करते हैं सैलरी पैकेज की। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी बच्चों आपकी जितनी मैंने बताई है जरूरी नहीं है आपको उतनी ही सैलरी पैकेज मिले। आपका सैलरी पैकेज डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है और आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की आप में स्किल्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, आपको सैलरी पैकेज ओटीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी पैकेज आपको परफॉर्मेंस की बेसिस पे मिलता है। तो यहाँ पे सैलरी का अप एंड डाउन हो सकता है, तो इस तरीके को आपको नहीं सोचना है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये सारा आपका करियर ऑप्शन हो जाता है। एक बार मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ। 2 ईयर की ड्यूरेशन होती है। आपका एंट्रेंस एग्जाम सीयूडी का एग्जाम देने के बाद भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप पूछो कि मैम एमबीए में क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जब हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका डिसीजन एनालिसिस, आपका है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिसिस, डेटा साइंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि मैं जॉब की बात करूँगी कि क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकती है, तो मैंने आपको बताया डेटा एनालिसिस की, डेटा साइंटिस्ट की, बिजनेस इंटेलिजेंस की, बिग डेटा की, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च, ये एंड मैनी मोर, इस तरीके की बच्चों आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। अब बच्चों अभी इसलिए अभी थैंक यू नहीं है। अगर आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आप एकदम कुछ आपको ऐसी गाइडेंस मिल जाए, कुछ ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें कंप्लीटली आप लोग क्या करो, कंप्लीटली आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो बच्चों वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाके आप क्या करोगे, अडा 24/7 पे क्लिक करोगे। इसका फर्स्ट लिंक पे जैसे भी आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे ऑल कोर्सेज पे। क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पे। देखो आजकल आपको सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन एक बेस्ट गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अडा 24/7 आपके लिए लेके आया है एक बेहतर से बेहतर गाइडेंस और इतना बढ़िया कोर्स, जिसके थ्रू बच्चों क्या करोगे, आप सीयूटी पीजी पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे सीयूटी पीजी पे बच्चों एस्पिरेशन बैच है आपका, सीओक्यूपी 11 के लिए आ गया। आपका जनरल एमबीए करना है सीओक्यूपी 12 के लिए बच्चों, और भी मैनी मोर बैचेस बच्चों आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सीओक्यूपी 12 की, 11 की, और आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, अगर आपको बुक्स चाहिए, आपको प्रॉपर किट चाहिए, तो आपको पूरे 5 सब्जेक्ट के सीओक्यूपी 11 हो या फिर 12 हो, तो इसकी बुक्स भी बच्चों आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप इसको यहाँ से एस्पिरेशन बैच को ओपन करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। डाउट सेशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप पूछते हो कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ बच्चों आपको यही मिल जाएगी। लाइव सेशन भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके बहुत सवाल रहते हैं कि बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आपको पीडीएफ भी आपको उसी सेशन के पास ही मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। सारी फैकल्टीज आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, तभी तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा, यहीं से होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डाउट सेशन भी आपके वहाँ पे बच्चों सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपकी यहाँ पे होती हैं। आप पैकेज के बारे में देख सकते हो, स्टडी प्लान आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। कंप्यूटर का, इंग्लिश का, रीजनिंग एंड ऑल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके कवर हो रहे हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा बच्चों, वो भी सीबीटी बेस्ड होगा। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 1 घंटा 45 मिनट्स में बच्चों आपको ये करना है, ठीक है। 300 मार्क्स का आएगा। नेगेटिव मार्किंग आप पूछते हो, नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ भाई होगी, ठीक है। इसलिए अच्छे से एग्जाम करना है, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसको मैम लेना कैसे ये तो बता दो।
अब आपको इसको लेना कैसे है तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लगाओगे मेरा कोड, यहाँ पे लगाओगे आप अस्मी20, क्या करोगे अस्मी20 अप्लाई करोगे तो वहाँ पे बच्चों सीधे सीधे आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों अभी आपके पास है थोड़ा सा टाइम, लेकिन आप सोचो कि अगर आपके पास बहुत अधिक टाइम है तो आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास है बहुत कम टाइम, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी निकल आएगा और आपके एग्जाम की डेट भी इसी तरीके से पास आ जाएगी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस वाली लाइन में बच्चों आपके साथ साथ और भी सारे बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपको भी बच्चों क्या करना है, आपको इस लाइन में नहीं लगना, आपको इस लाइन से सबसे आगे खड़ा होना है, ठीक है, कि जैसे एग्जाम हो आपका क्लियर हो और आपको मिल जाए एक बेहतरीन सी सीट, ठीक है। तो आपको चाहिए सिर्फ एक सीट और आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों बेहतर से बेहतरीन तैयारी सिर्फ अड्डा 24/7 ही आपको करा सकता है। अगर आप लगाएंगे अस्मी20 कोड तो बच्चों यह क्या होगा, आसमान में उड़ना है तो अस्मी20 कोड आपको लगाना ही पड़ेगा और शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, एस्पिरेशन बेस्ट से करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही मिलते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।